दूसरी बात ये है कि हम लोग कुछ गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जैसे कि एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है उनको। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेंस हो गया, उनका दवाई हो गया, चश्मा हो गया, ऑपरेशन हो गया, हर तरह का सुविधा हम लोग बिल्कुल मुफ्त देंगे। 1 रुपया भी मरीज का खर्च नहीं होना है। हमारे एरिया के जो लोग हैं, तो पहला तो प्रयास रहेगा कि उनको हर तरह का सुविधा दे, और जो ज़रूरतमंद है, जो पैसों के अभाव में नहीं इलाज अपना करवा पा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा खास मैसेज ये है कि हर तरह का सुविधा हम लोग बहुत कम पैसों में देंगे, और जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनको लगता है कि भाई ये फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका इलाज हम लोग मुफ्त में भी करेंगे। मेरा हमेशा कामना रहता है कि जितने भी गरीब लोग आएँ, और अभी जैसे डॉक्टर साहब सबसे बात कर रहे थे, उनको बेहतर इलाज मिल पाए। उनका भी हक है कि उनको बेहतर इलाज पाए। पैसे के अभाव में थोड़ा उनको इलाज अच्छा नहीं मिल पाता है, वो ना हो। और सुन के खुशी भी लगा कि आमूत में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी डॉक्टर साहब सब करने का विचार किए हैं, तो अच्छी सोच है। अच्छा, अपने यहाँ पे भी फ्री में सेवा दे रहे हैं, और प्रयास रहेगा कि वो सेवा हम लोग यहाँ पे दे। फ्री हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया, जो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हर जगह लोग करवाने में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वो लगता है उनको, कहीं पे भी लेकर के जाएं। और दूसरी बात है क्या कि छोटे जगहों में उनको व्यवस्था नहीं मिल पाता है। जो गांव देहात के डॉक्टर हैं, वो उनको सुविधा उस तरह से नहीं दे पाते, तो उनके लिए एक अच्छा सुविधा है यहाँ। शिफा हॉस्पिटल छड़वा डैम के पास में हम लोग आज 10 सितंबर को ओपनिंग कर रहे हैं। माननीय विधायक जी प्रदीप प्रसाद के द्वारा हो रहा है। तो ये जो हम लोग हॉस्पिटल खोले हुए हैं, ये 50 बेड का हॉस्पिटल है, और इसमें आपका जनरल वार्ड है, मेल फीमेल के लिए अलग से, पुरुष महिला वार्ड। उसके बाद हम लोग 10 बेड का आईसीयू रखे हुए हैं, 10 बेड का एनआईसीयू है, बच्चों को शीशे में रखने की व्यवस्था है। दूसरी बात कि हम लोग हर तरह के यहाँ पे ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन में जैसे गायनी ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन होता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, सिस्ट का ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये सब ऑपरेशन हम लोग करेंगे। दूसरी बात है कि जो किडनी स्टोन वगैरह हो गया, जीबी स्टोन हो गया, तो उसकी ऑपरेशन हम लोग जो है सो 2 तरीके से करेंगे। पहला एक तो हम लोग ओपन सर्जरी जो होता है, वो ओपन सर्जरी करेंगे। दूसरा एक दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। वो भी हमारे यहाँ पे, ठीक है, अनुभवी चिकित्सक जो हमारे हैं, रांची रिम्स के कुछ फैकल्टी हैं, ठीक है, कुछ वेदांता के फैकल्टी हैं, तो एक हम लोग मिलकर के टीम बनाए हैं डॉक्टरों का, और पूरा हम लोग हज़ारीबाग वासियों को, और जो पेरीफेरी में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, गांव देहात हैं, तो उससे जितने भी लोग हैं, कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा हमारा कि अच्छे से अच्छे सुविधा हम लोग शिफा हॉस्पिटल में उनको दें। हमारा जो नेटिव प्लेस है वो पितीज ही है, और पितीज से रह करके हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल हज़ारीबाग में ओपन किए हुए हैं। तो एक तो जो हमारे एरिया के जो लोग हैं, तो पहला तो प्रयास रहेगा कि उनको हर तरह का सुविधा दे, और जो ज़रूरतमंद है, जो पैसों के अभाव में नहीं इलाज अपना करवा पा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा खास मैसेज ये है कि हर तरह का सुविधा हम लोग बहुत कम पैसों में देंगे, और जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनको लगता है कि भाई ये फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका इलाज हम लोग मुफ्त में भी करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग कुछ गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जैसे कि एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है उनको। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेंस हो गया, उनका दवाई हो गया, चश्मा हो गया, ऑपरेशन हो गया, हर तरह का सुविधा हम लोग बिल्कुल मुफ्त देंगे। 1 रुपया भी मरीज का खर्च नहीं होना है। दूसरी बात है कि बंध्याकरण का ऑपरेशन, जो महिला बंध्याकरण होता है, पुरुष नसबंदी होता है, गवर्नमेंट तो अपने यहाँ पे प्रोग्राम चला ही रही है, वो प्रोग्राम हम लोग अपने यहाँ पे भी फ्री में सेवा दे रहे हैं, और प्रयास रहेगा कि वो सेवा हम लोग यहाँ पे दे। फ्री हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया, जो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हर जगह लोग करवाने में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वो लगता है उनको, कहीं पे भी लेकर के जाएं। और दूसरी बात है क्या कि छोटे जगहों में उनको व्यवस्था नहीं मिल पाता है। जो गांव देहात के डॉक्टर हैं, वो उनको सुविधा उस तरह से नहीं दे पाते, तो उनके लिए एक अच्छा सुविधा यहाँ पे मिलेगा कि हर तरह से यहाँ पे उनको व्यवस्था मिले। सर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके पास कौन कौन से पहुँचेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर में डॉक्टर विनय कुमार हैं, जो 24/7 हमारे यहाँ पे रहेंगे, प्लस एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अंजना, वो यहाँ पे रहेंगी। और हम लोग फैकल्टी डॉक्टर्स रखे हैं हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज से, कुछ डॉक्टरों को एसोसिएट किए हैं। कुछ डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो हैं, वो हमारे रांची से आएंगे, ठीक है। ऑर्थोपेडिक में हम लोग ऑर्थो का ऑपरेशन करेंगे, सियाम के थ्रू, जो सियाम मशीन होता है उसके थ्रू और हम लोग ऑपरेशन करेंगे। दूसरी बात है क्या कि लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ परफॉर्म करेंगे, रांची का टीम के द्वारा होगा डॉक्टरों का, ठीक है। तो हर तरह का फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। सर, जैसे गांव में ज़्यादातर गांव देहात के लोग आते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जिनको हालांकि छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, तो गांव में ऐसा होता है कि डॉक्टर कोई भी दवा दे देता है, लेकिन जो जांच होती है वो परिपक्व रूप से गांव में नहीं हो पाता। इसके अभाव में काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार से ग्रसित रहते हैं। ये एक सीबीसी जांच होता है,
हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं वो एक छत के नीचे हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। हम लोग पैथोलॉजी में एडवांस पैथोलॉजी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें से सीबीसी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एलाइजा हो गया, थायराइड का भी जांच हम लोग अपने यहाँ पे करेंगे, सेम डे उनको रिपोर्ट मिल जाएगा। लीवर प्रोफाइल हो गया, किडनी प्रोफाइल हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, HbA1c हो गया, हर तरह का जांच हम लोग आधुनिक मशीन के द्वारा करेंगे और बिल्कुल भी कम रेट में उनको हम लोग अपने यहाँ पे सुविधा देंगे। हम लोग CBC जो है सो 5 चैम्बर का लगाए हुए है, उसमें रिजल्ट भी जो है सो अच्छा आता है, जिससे वेरिएशन बहुत कम होता है। तो पहला तो प्रयास है कि पैथोलॉजी में अच्छी फैसिलिटी दे। फार्मेसी भी हम लोगों का इन हाउस है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 24/7 यहीं पे दवाई मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जल्द ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने वाले हैं, डिजिटल एक्सरे की सुविधा देने वाले हैं, ठीक है। और जो भी मतलब एक हर चीज़ के लिए लोग इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, हम उनको ये श्योर करते हैं कि एक छत के नीचे आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, कहीं भी आने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अस्पताल के बारे में और किस तरह से ये इस अस्पताल पर पहुँचे, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो अभी बताया, इससे पहले बताया कि जो तो गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, फ्री में सारा सेवा दे रहे हैं। दूसरी बात जो चार्जेबल है, तो जल्दी अभी हम लोग आयुष्मान का इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। प्रयास है कि आयुष्मान के थ्रू सुविधा दे, लेकिन जब तक आयुष्मान नहीं होता है, लोगों को ज़रूरत है, तो बिल्कुल ही कम पैसों में उनका इलाज किया जाएगा। और गांव देहात से लोग जो इधर उधर जा करके, रांची हो गया, पटना हो गया, गया हो गया, जा करके अपने पैसे बर्बाद करें, हमारा प्रयास रहेगा कि एक बार वो आए, आकर के हॉस्पिटल से सेवा ले, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है उनको। और अगर यहाँ पे सिफा हॉस्पिटल में आपको आना है हमारे यहाँ पे, तो सिफा हॉस्पिटल जो है छड़वा डैम के नज़दीक है। आप चतरा की तरफ से अगर आते हैं तो आप छड़वा डैम क्रॉस करते हैं, उससे पहले जो है सो रोमी चौक आता है, रोमी चौक से पहले ही हमारा जो है सो हॉस्पिटल आपको सिफा हॉस्पिटल ऑन रोड कालीकरण रोड पे मिलेगा। बाकी कोई भी अगर असुविधा होती है तो हम लोगों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप 24/7 अपना ये कर सकते हो। फ्री में एम्बुलेंस की सेवा भी एक हम लोग इसमें ऐड करेंगे कि जो ज़रूरतमंद पेशेंट है, ट्रॉमा का केस हो गया, कहीं इंजरी हो गया किन्हीं को, रोड एक्सीडेंट वगैरह, जो गर्भवती महिला लोग हैं या ऑर्थो का कुछ केस है, तो उन सब के लिए हम लोग फ्री में जो है सो फ्री एम्बुलेंस की सुविधा उन मरीजों के लिए दे रहे हैं। उनके लिए कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि हजारीबाग में इस तरह का बढ़िया नर्सिंग होम खुला है और देख के काफ़ी खुशी भी हुई। एक अच्छी सुविधा से लैस नर्सिंग होम खुला है और मैं जितने भी यहाँ इनके संचालक हैं उनको सबसे पहले बधाई देते हैं और हम कामना करते हैं कि बढ़िया से ये नर्सिंग होम चले, जिससे लोगों को अच्छा सुविधा मिल सके, लोगों की जान माल का जो भी आज नर्सिंग होम का जो बुरा हालत है वो ना हो। और मेरा हमेशा कामना रहता है कि जितने भी गरीब लोग आएँ, और अभी जैसे डॉक्टर साहब सबसे बात कर रहे थे, उनको बेहतर इलाज मिल पाए, उनका भी हक है कि उनको बेहतर इलाज पाए। पैसे के अभाव में थोड़ा उनको इलाज अच्छा नहीं मिल पाता है, वो ना हो। और सुन के खुशी भी लगा कि आमूत में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी डॉक्टर साहब सब करने का विचार किए हैं, तो अच्छी सोच है, अच्छा परिपाटी शुरू होगा। और हमसे भी जो सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे और निरंतर टच में रहेंगे। जितने लोग लाचार बेबस हैं तो हम उनको भी लेके आएंगे और हम और नर्सिंग होम के लोग सब मिलजुल के अगर अच्छा काम करें तो हजारीबाग के लिए एक अच्छा होगा और जो हमारे लोग पीड़ित आते हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा मिल पाएगा, यही मेरी कामना है।